हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 9 साइंस के जो आप लोग का 1 मार्च के दिन एग्जाम होने वाला है उसका टॉप 40 वीवीए बजट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो आप लोग के एग्जाम की दृष्टि में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सकेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो त्वरण की याद रख लीजिए, एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 का सी नंबर होगा। 2 नंबर प्रश्न देख लीजिए। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा रहता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, गाड़ी के आगे में एक मीटर कांटा रहता है, उस यंत्र में हम लोग को ओडोमीटर होता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओडोमीटर। 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सही है? आप लोग को गति का 3 समीकरण है, v बराबर u प्लस एटी और s बराबर u टू प्लस हाफ एटी के स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे आप लोग को v बोला है तो v बराबर u प्लस एटी ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। संवेग बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग होता है, यानी कि संवेग बराबर p बराबर m इंटू वी होता है, m इंटू वी होता है। तो ये आंसर हो जाएगा आप लोग का, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है? जो भारी वस्तु है उसी का जड़त्व अधिक होता है। यहाँ पर अगर देख सकते हो साइकिल, कार, बस, सबसे ज्यादा भारी है आप लोग का रेलगाड़ी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक ही होगा। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए। प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, आप लोग का कौन सा नियम है? याद रख लीजिए, आप लोग का गति का तीसरा नियम कहता है कि जितना आप लोग को क्रिया कीजिएगा उतना ही आप लोग को विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। मान लीजिए जैसे नाव नाव आप लोग चलाते हो, जितना आप लोग को पीछे धकेलेंगे नाव भी आप लोग को उतना ही आगे स्पीड बढ़ते जाएगी। 6 के आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी तृतीय नियम। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न है आप लोग को, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण यानी कि छोटा जी का मान कितना होता है? तो छोटा जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए। चंद्रमा पर सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह का भार का कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के सतह से चंद्रमा किसी वस्तु का भार होता है 1/6। याद रख लीजिएगा, 1/6 होती है चंद्रमा पर। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न है, धनुष के तनित में कौन सी ऊर्जा होती है? जी हाँ दोस्तों, धनुष में जो तनित डोरी में, याद रख लीजिए धनुष में जो दरी तनित होती है उसमें दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होती है। 9 का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर है स्थितिज ऊर्जा। 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कार्य करने के दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। याद रख लीजिए, वीवीए क्वेश्चन है, कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का वेग अगर दुगुना कर दीजिए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? याद रख लीजिए, अगर कोई वस्तु का वेग दुगुना करेंगे ना तो उसकी गतिज ऊर्जा डबल हो जाएगी, मतलब 4 गुनी हो जाएगी। यही वाला क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 3 गुना कर दीजिए तो गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी, यानी कि उससे डबल कर दीजिएगा। गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर में अगर बैठा लीजिएगा ना तो आप लोग को इसमें आप लोग को आ जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए। आवृत्ति के एसआई मतलब क्या है? तो आवृत्ति के एसआई मतलब हट जो होता है एच जेड होती है, तो यानी कि 12 का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 13 नंबर, इनमें से तरंगवेज भी और तरंगवेज लैम्डा और आवृत्ति न्यू में क्या संबंध है? याद रख लीजिए, एक तो फॉर्मूला होता है वी बराबर एन लैम्डा। तो 13 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से कौन पदार्थ है? पदार्थ मतलब जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। तो 14 का देखा जाए तो ठंडा पे एक प्रकार का पदार्थ है। 15 नंबर प्रश्न है, द्रव में कौन निश्चित रहता है? तो द्रव में याद रख लीजिए आप लोग का आकार, द्रव में क्या होता है? आकार अनिश्चित होता है किंतु आयतन निश्चित होता है, यानी कि 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयतन। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 16 नंबर प्रश्न आप लोग, निम्न में से कौन सा कपड़ा गर्मियों के लिए अधिक आरामदायक होता है? तो गर्मी में आप लोग याद रख लीजिए सूती वस्त्र अधिक पहनते हैं। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूती वस्त्र। 17 निम्नलिखित में से कौन तत्व है? याद रख लीजिए, तत्व आप लोग देखा जाए तो ऑक्सीजन एक प्रकार का तत्व है जिसका संकेत होता है O, और ये अपोलो का परमाणु संख्या 8 आती है। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्रण में से विलयन की पहचान करना है। विलयन यहाँ से कौन वाला है? तो विलयन यहाँ से आप लोग को समुद्री जल विलयन हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो इसमें आ जाएगा कॉपर सल्फेट के विलयन में टिंडल प्रभाव को दिखता है। 20 नंबर, 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? जी हाँ दोस्तों, इसको अगर आप लोग बना लीजिएगा ना तो आप लोग को आ जाएगा 6.022 गुना 10 का पास 22 आ जाएगा। इसको आप लोग, अगर आप लोग को नहीं बनाना आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं आप लोग को बता दूंगी, ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 21 नंबर, 5.85 ग्राम NaCl बराबर है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को इसमें दिया गया मोल निकालना है। मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा मोलार द्रव्यमान। मोलार द्रव्यमान तो पहले हम लोग NaCl का मोलार द्रव्यमान निकालेंगे। तो Na का होता है दोस्तों सोडियम 11 2 22 23 होता है, और इसका होता है
आप लोग का क्लोरीन 35.5 होता है। इसको अगर हम लोग जोड़ कर लेंगे ना, तो आप लोग का आ जाएगा 5, यहाँ पर 5 आ गया, 5 3 8 माने 58.5 आ जाएगा। अब आप लोग को दिया गया द्रव्यमान, मोल संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान 5.85 बटा मोलार द्रव्यमान कितना है 58.5। इसको अगर 58.5 ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10 आएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा। ये कैंसिल, एक तो जीरो कट गया, तो 1/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1/10 इसका मोल होगा। तो 1/10 ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 1/10 मोल। 22 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 22 नंबर प्रश्न है आप लोग का, कौन सा तत्व परमाणु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? याद रख लीजिए, आर्गन जी हाँ दोस्तों, मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जिसका संकेत होता है AR। 23 नंबर प्रश्न है, केनाल किरणें किसका पूर्ण पुंज है? तो केनाल किरणें दोस्तों आप लोग का प्रोटॉन का किनाल पुंज है। 24 नंबर प्रश्न देख लीजिए, किसी तत्व के 18 न्यूट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है, परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान होता है आप लोग को फॉर्मूला होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन है 18 और न्यूट्रॉन है 17, 18 और 17 जोड़ कीजिएगा ना, तो आप लोग को 35 आ जाएगा आंसर। 24 का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर है। 25 नंबर प्रश्न है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो सोडियम दोस्तों होता है जिसका संकेत होता है Na, और इसका परमाणु संख्या होता है 11, 2,8,1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 का आंसर हाँ, 25 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी 2,8,1 होगा। 26 नंबर प्रश्न देख लीजिए, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम का कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। 28 नंबर देख लीजिए, ट्रैकिट्स पाए जाते हैं, तो ट्रैकिट्स आप लोग को पाए जाते हैं जाइलम में। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। 29 नंबर प्रश्न है, मृदु ऊतक की कोशिकाओं के बीच में क्या पाए जाते हैं? तो मृदु ऊतक की कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसमें बीच बीच में दोस्तों आप लोग को गैप पाई जाती है। 30 नंबर प्रश्न देख लीजिए, किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक बलय बनते हैं? इस प्रकार से एनुअल रिंग देखने को मिलता है। ये दोस्तों आप लोग को कौन सा होती है? तो 30 का अगर देखा जाए ना, तो इसमें पार्श्व विभाज्य ऊतक के कारण होती है, यानी कि इसका राइट आंसर हो गया 30 के आंसर हो जाए आप लोग ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए पार्श्व विभाज्य ऊतक। 31 नंबर, पक्षी और मेढक के रक्त में प्रकृति क्या होती है? तो पक्षी और मेढक में रक्त की प्रवृत्ति आप लोग को सिद्ध होती है, इसलिए उन लोग सिद्ध को सहन करने की क्षमता होती है। 32 से, जंतु जगत का सबसे विकसित समूह क्या है? स्तनधारी जीव हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से किस जंतु में विषैली उपंग नहीं पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे आप लोग को बोला गया, तो इसमें आप लोग को कछुआ में नहीं पाए जाएंगे। बाद बाकी बिच्छू में भी काटने से विषैली पाए जाते हैं, हाइड्रा का भी है, ऑर्थोपोडा का भी है। 34 नंबर प्रश्न देख लो, निद्रा रोग उत्पन्न करता है, ये आप लोग को ट्रिप्नोसोमा नामक एक बैक्टीरिया है, इससे निद्रा रोग होगा। 35 नंबर, मलेरिया का कबारा रोग वाहक है। मलेरिया दोस्तों आप लोग का मच्छर के काटने से होती है, जिसका मच्छर का नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर। 36 नंबर, ओजोन गैस पाई जाती है, तो याद रख लिया ओजोन गैस आप लोग को पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है। 37 नंबर, अतिचरण का संबंध किससे है? तो दोस्तों अतिचरण का संबंध होता है मृदा अपरदन के कारण अतिचरण होती है। 38 नंबर, पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसे आप लोग को जैव रसायन पदार्थ कहते हैं, जैसे कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, ये सब दोस्तों आप लोग का जैव रसायन चक्र में आ जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देख लीजिए, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से पोषक तत्व होता है जस्ता, जेडन, ये आप लोग का पोषक तत्व है। 40 से, एक संश्लेषित उर्वरक है। उर्वरक मतलब संश्लेषित, जो मनुष्य ने उसको उर्वरक बनाया है, तो इसमें आ जाएगा यूरिया। तो दोस्तों ये सब आप लोग को 40 वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो कर लीजिए।